हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा शुड हैव का एक नया यूज। जी हाँ स्टूडेंट्स, शुड हैव का ये एक नया यूज होने वाला है। स्टूडेंट्स, शुड की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जहां पर शुड के आपको सारे यूजेस मिल जाएंगे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे शुड हैव का एक नया यूज। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसका हम यूज कहां करते हैं वही बताऊंगा, और इसके एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि शुड हैव का यूज हम कैसे करते हैं एक नए तरीके से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं, फॉर्मूला बता देता हूं। तो सबसे पहले इसमें आएगा डूअर। डूअर का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम। प्लस में लगेगा स्टूडेंट्स शुड हैव। क्या लगेगा? शुड हैव। क्या लगेगा? शुड हैव। प्लस में लगेगा इसमें ऑब्जेक्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही तो इसमें खास है। सबसे पहले क्या आएगा? डूअर, शुड हैव, और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। ये है एक नया स्ट्रक्चर। कहां यूज करते हैं? देखिए मैं आपको एक 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 लाइन बताता हूं। पास होना चाहिए। क्या? पास होना चाहिए। या फिर मैं इसको और सरल भाषा में आपको समझाऊं तो जब हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए, जब हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं? जब हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए, जब हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए या किसी के पास भी कोई चीज होनी चाहिए। ठीक है, पास होना चाहिए। हम यहां पर किसी बात कर रहे हैं, किसी चीज की बात कर रहे हैं। जब हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए या किसी के पास भी कोई चीज होनी चाहिए, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ना स्टूडेंट, ये वही है। ठीक है, कोई चीज। तो फॉर्मूला क्या है? डूअर प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पास होना चाहिए या फिर जब हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए, वहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल्स बताऊंगा, इसके एग्जाम्पल्स, जिससे आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे मैं बोलता हूं तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, है ना? तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम? यू, डूअर हो गया ना, यू क्या हो गया? डूअर। यू शुड हैव अ कार। क्या होगा? यू शुड हैव अ कार। ठीक है स्टूडेंट्स, जितना मर्जी सेंटेंस बनाइए, जितने मर्जी एग्जाम्पल लीजिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। शुड हैव, शुड के मैं आपको सारे यूजेस बताने वाला हूं। प्लेलिस्ट को आपको देखना है जाकर। ठीक है, शुड की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, सारे यूजेस बता रखे हैं डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इससे कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे उसके पास एक बाइक होनी चाहिए। ही शुड हैव अ बाइक। कैसे बोलेंगे? ही शुड हैव अ बाइक। तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए। यू शुड हैव बुक्स। कैसे बोलेंगे? यू शुड हैव बुक्स। उसके पास लैपटॉप्स होने चाहिए। ही शुड हैव लैपटॉप्स। कैसे बोलेंगे? ही शुड हैव लैपटॉप्स। तो आप एग्जाम्पल तो जितना मर्जी उतना बना लीजिए। ठीक है, जब किसी के पास कोई चीज होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि जब इसमें मना करेंगे, किसी के पास कोई चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो निगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? इसमें सबसे पहले आएगा डूअर, प्लस में लगेगा स्टूडेंट शुड। ठीक है, और फिर लगेगा यहां पर नॉट। ठीक है, फिर लगेगा हैव। ठीक है, फिर लगेगा इसमें ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या किया हमने? शुड के बाद नॉट लगा दिया है, जब किसी के पास कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं उसके पास एक कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? ही शुड नॉट हैव अ कंप्यूटर। ही शुड नॉट हैव अ कंप्यूटर। ठीक है, तो किसी के पास भी कोई चीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और बना सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास एक बाइक नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यू शुड नॉट हैव अ बाइक। ठीक है, क्या बोलेंगे? आपके पास एक बाइक नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा? यू शुड नॉट हैव अ बाइक। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? यू शुड नॉट हैव अ बाइक। तो जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूज मैंने आपको क्या बताया?
शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, पास होना चाहिए, ठीक है। जब हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। मना करेंगे तो शुड के साथ नॉट लगा देना है, ठीक है। तुम्हारे पास एक कार नहीं है और तुम जो भी चीज हमारे पास नहीं होनी चाहिए तो क्या होगा, शुड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही शुड नॉट हैव अ कंप्यूटर, ठीक है, यू शुड नॉट हैव अ बाइक। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस आप जितना मर्जी उतना बना लीजिए, ठीक है। आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया ये, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस पे आप ना एग्जाम्पल बनाइए, ठीक है। आप कुछ कमेंट करके मुझे सेंटेंस बता सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आई है ना, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। आज की ये क्लास कैसी लगी, शुड हैव का यूज कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।